मालिक ने फोन कर दिया है, हमें इस घर को खाली करना ही पड़ेगा। मैडम जी दरवाजा खोलिए, अंदर हो या नहीं? अरे लगता है मालिक जी आ गए। मैं इतने टाइम से आपका दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन आप हैं कि खोलने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्यों, आपके पास आज भी पैसे नहीं है क्या? जी ऐसी बात नहीं है, आप मुझे मेरा हिसाब जोड़कर बताइए, कुल मिलाकर कितना हुआ है? जी मैडम जी, आपका हिसाब कुल मिलाकर हो चुका है। ये रहे 40,000 पिछले हैं, 10,000 इस महीने का। तो मैडम जी आपका हिसाब हो चुका है कुल मिलाकर 50,000 रुपए। सॉरी, मेरे पास 50,000 रुपए तो है नहीं, 20,000 रुपए हैं। आप 20,000 रुपए ले जाइए। अरे हमने रहम खा लिया था आप पर कि चलो कोई बात नहीं है, जवान बच्ची को लेकर बाहर घूम रही थी। अगर हम आपको ये रहने के लिए घर नहीं देते तो कहाँ जाती? अरे मेरी पत्नी ने मना भी किया था कि इनको किराए पर घर रहने के लिए मत दीजिए, क्योंकि तुम्हारे पति ने तुम्हें अपने घर से निकाला है ना। कोई तो वजह जरूर रही होगी, तभी तो उन्होंने अपने घर से निकाल दिया है, वरना अपनी पत्नी को कोई बिना वजह के घर से नहीं निकालता। मुझे लगता है तुम ही में कोई खोट है, तभी तो घर से निकल आई हो। मेरी बच्ची को चैन से ना ही तो पढ़ने देती थी और ना ही तो खाना खाने और ना ही रहने, वरना बिना वजह कोई पत्नी अपने पति को छोड़कर क्यों निकलेगी? अरे जाओ जाओ, चाहे कितनी भी कहानी सुनाओ मुझे, लेकिन मैं यकीन नहीं करूंगा आप पर। आपने पहले भी पता नहीं कितने ड्रामे मुझे सुनाए थे, मैंने यकीन कर लिया था, पर बहुत हुआ। आज तुम्हें मुझे किराया देना ही पड़ेगा, आपको जेल भिजवा दूंगा। ये आप क्या बातें कर रहे हैं? जेल मुझे क्यों भिजवाएंगे? मैं आपका सारा पैसा दे दूंगी। मुझे कुछ नहीं मालूम, 2 घंटे के बाद वापस आऊंगा और अपना सारा पैसा सूद समेत वापस लेकर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? उस टाइम ही मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था, तो इस टाइम मेरा कौन साथ देगा भला? अब तो मैं इतने समय से अकेली रह रही हूँ अपनी बच्ची के साथ, सारे रिश्तेदारों ने रिश्ते नाते भी तोड़ दिए हैं। अब मैं किसके पास जाऊं? अरे मम्मी, कौन आया था? इतना चिल्ला रहा था, मुझे बाथरूम में साफ साफ सुनाई जा रही थी। मेरी बेटी, तुझे तो मालूम है ना, हम किराए पर रह रहे हैं। अब किराए वाले मालिक आए थे, बोल रहे हैं कि आपका सारा हिसाब कुल मिलाकर 50,000 रुपए हो गया है। अरे मम्मी, ये कैसे आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताए? मैं अपनी पढ़ाई ही स्टार्ट नहीं करती, किराए में सारे पैसे दे देती। मैं पढ़ती ही क्यों मम्मी? मेरा पढ़ना इतना जरूरी नहीं था, किराया जाना इस घर का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें रिश्तेदार तो अपने घर पर रखेंगे ही नहीं, सारे रिश्ते नाते तोड़ चुके हैं। तो ये आपने कैसे सोच लिया कि ये घर के मालिक भी हमें बिना पैसे दिए ही रख लेंगे? कैसे सोच लिया मम्मी आपने? अब आप ही बताइए, हम कहाँ जाएं? अरे बेटा, तू मेरे लिए सूरज है, मेरे लिए एक नया दिन लेकर आएगी। तो बेटा, मैं तेरी पढ़ाई में ऐसे कैसे बाधा डाल सकती थी बेटा? तो मम्मी अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, आप ही बोलिए ना। बेटा, मेरी एक फ्रेंड है, लंदन में रहती है, मैं उससे बोलूंगी कि हमें 2 महीने के लिए अपने घर पर रख लो। पर मम्मी, वो आपकी फ्रेंड है, कोई आपकी बहन नहीं है जो बिना वजह ही आपको और मुझे अपने घर पर रख लेंगे। मैं फोन कर कर देखती हूँ, अगर मानती है तो सही है, वरना कुछ और देखेंगे बेटा, कुछ तो करना ही होगा। घर के मालिक ने बोला है कि मैं 2 घंटे बाद पैसे लेने के लिए वापस आऊंगा। तो बेटा, मैं चाह रही थी कि उनके आने से पहले पहले हम यहाँ से निकल जाते हैं, सारा सामान पैक कर कर, क्योंकि बेटा अगर वो आ गए तो हमारे जितने भी पास पैसे हैं सारे छीन लेंगे। तो बेटा, हम 2 महीने के लिए वहाँ चले जाएंगे, फिर पैसे इकट्ठे कर कर यहाँ देने के लिए आ जाएंगे। हाँ मम्मी, ये आइडिया सही रहेगा, हम पैसे देने के लिए जरूर वापस आएंगे, जब तक हमारे पास 50,000 रुपए नहीं हो जाते। आप कॉल कर कर देखिए अभी। बेटा, नंबर तो इसी फोन में था, पता नहीं कहाँ है। ये रहा। हेलो रिमझिम। ओहो, लगता है मटका की आवाज है। अरे वाह, मम्मी की फ्रेंड ने तो एकदम पहचान लिया मम्मी को। अरे रिमझिम, तू ठीक तो है ना? कैसी है रे तू? अरे मटका, मैं तो ठीक हूँ, तू बोल आज कैसे कॉल की तूने? अरे बस तुझसे बात करने का मन कर रहा था, इसलिए कॉल की है। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, आज के जमाने में लोग बिना मतलब के कॉल तो करते नहीं है। तुझे भी कोई ना कोई काम होगा, बोल बोल मटका, क्या काम है? अरे रिमझिम, मैं बोल रही थी कि 2 महीने के लिए प्लीज हमें अपने घर पर रख लेना। क्या 2 महीने के लिए?
अरे हाँ हाँ रिमझिम, 50,000 रुपये हो गए हैं घर मालिक के, तो वो बोल रहा है मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा अगर आपने नहीं दिए तो। मैं सोच रही थी 2 महीने रिमझिम के घर पर रह लूंगी, तो वहाँ से पैसे इकट्ठे करने के बाद वापस देने के लिए आ जाऊंगी। तो बोल ना रिमझिम, तू हमें रखेगी ना अपने घर पर? अच्छा तू रहेगी, और कौन है? अरे मैं हूँ और मेरी एक बच्ची है, और कौन है भला? देख मैं रख तो लूंगी तुझे, लेकिन ये बता तेरी बच्ची ज्यादा शैतान तो नहीं है? अरे रिमझिम तू क्या बातें कर रही है, तूने बचपन में नहीं देखा था क्या? हाँ कितनी सीधी सादी सुशील मेरी बच्ची है। अरे ऐसी बच्ची तो दुनिया में मिलनी बहुत ज्यादा मुश्किल है रे। अच्छा घर का काम धाम कर लेती है या नहीं, या ऐसे ही सर पर चढ़ा कर रखा है? अरे नहीं नहीं, एक तो मेरी बच्ची पढ़ने के लिए जाती है, और जब वापस आती है ना तो मुझसे बहुत सारी चीजें सीखती है। बोलती है मम्मी मुझे खाना बनाने सिखाओ, मम्मी बर्तन कैसे धुलते हैं, मम्मी साफ सफाई कैसे करते हैं। अरे इसने धीरे धीरे सारा काम सीख लिया है, मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी है। अच्छा तो चल लेकर आजा अपनी बच्ची को भी, और तू भी आजा, मैं तुझे रख लूंगी अपने घर पर। क्या सच बोल रही है? अरे झूठ तो नहीं बोल रही है? कभी हम लंदन की टिकट करा लें और फिर हमारे सारे पैसे खराब जाएं। अरे पागल है क्या रे, मैं तेरी रिमझिम हूँ ना, तेरी फ्रेंड पक्की वाली, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आजा आजा चुपचाप आजा, मैं तुझे अपने घर पर रहने के लिए तैयार हूँ। फिर मत कहना कि मूड चेंज हो गया, मना कर दिया तो मैंने। अरे नहीं नहीं, मैं बस अभी पैकिंग करती हूँ और अभी निकलती हूँ। अच्छा अच्छा चल आजा, मैं तेरे लिए एक रूम खाली कराती हूँ। अरे मम्मी आपने ये नहीं पूछा उनके घर में कौन कौन रहता है? हमें तो पूछ लिया उन्होंने कि कौन कौन आ रहा है। अरे बेटा तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उनके घर पर भी ज्यादा लोग नहीं हैं। उसके 2 बेटे हैं, एक बेटे की शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी रहती है, और ये ही है रिमझिम, और इसका एक छोटा बेटा है। अच्छा तो मम्मी चलो मैं तैयारी करती हूँ, मैं सारे कपड़े पैक कर लेती हूँ। अरे मैंने मटका को आने का तो बोल दिया है, पर क्या करूं, ऐसा ना हो कभी मेरे दोनों बच्चे नाराज हो जाएं। अरे मेरा बेटा बड़ा वाला तो पेरिस में गया है काम करने के लिए, उसकी पत्नी ही है, और ये छोटा बेटा क्या है, मेरे हर वक्त कहने में रहता है, जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही मान लेगा, इससे पूछने का भी क्या ही फायदा। और वैसे भी घर मेरा है, मेरी चलेगी इस घर में, चाहे तो मैं किसी को रखूं या न रखूं, मेरी मर्जी मेरा घर। ये क्या मम्मी, अभी तक मेरे लिए नाश्ता तैयार नहीं हुआ? मम्मी आपको मालूम है मैं तैयार हो गया, फिर मैं सोच रहा था कि मम्मी अभी किचन में गई होंगी, फिर मैंने सोचा थोड़ी देर लैपटॉप चला लेता हूँ, फिर मैंने सोचा मम्मी ने खाना तैयार कर लिया होगा, अब आकर देखा तो आप तो खुद ब खुद बातें कर रही हो। क्या हुआ है मम्मी? अरे मेरे बच्चे कुछ नहीं हुआ है, वो क्या है ना मेरी फ्रेंड आ रही है। क्या मम्मी आपकी फ्रेंड? आपने तो कभी मुझे अपनी फ्रेंड के बारे में नहीं बताया। हाँ मेरे बच्चे, मेरी फ्रेंड आ रही है मटका, और इसकी एक बेटी है। अच्छा लेकिन ये दोनों आ क्यों रही हैं? अरे बेटा उनके घर वालों ने तो उन्हें निकाल ही दिया है, अब हम भी उनका सहारा ना बने तो अच्छा थोड़ी लगता है। मेरी फ्रेंड है, अब फ्रेंड का फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। तो मम्मी इसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? आप तो ऐसे दुखी होकर मुझे बता रही हो जैसे मैं मना कर दूंगा। अरे आप तो खुशी खुशी बुला लीजिए, और वैसे भी हमारे घर में इतने लोग थोड़ी ना रहते हैं, आप मैं और भाभी जी रहते हैं, भैया तो काम से गए हैं पेरिस। हाँ हाँ बेटा यही तो मैंने सोचा, इतना बड़ा घर है, अगर एक रूम शेयर भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तुझे मालूम है उसकी बेटी सारा काम कर लेती है, सारा किचन संभाल लेती है, सारी साफ सफाई सब काम कर लेती है। अरे मम्मी आपको तो बड़ी खुशी हो रही है उनकी बेटी के काम करने से। अरे बेटा खुशी भी क्यों ना हो, तू तो शादी कर नहीं रहा। मैं सोच रही हूँ अगर मेरी फ्रेंड अपनी बेटी को ले आएगी तो कुछ दिनों के लिए मुझे आराम ही मिल जाएगा। बड़ी बहू तो कुछ काम धाम करती है नहीं, वो तो सिर्फ अपनी नौकरी करने के ही तमान झाड़ती रहती है, सुबह ही निकल जाती है ऑफिस काम करने, शाम को महारानी आती है मेरे हाथों का खाना बना हुआ खाती हैं। अरे बेटा मेरा भी मन करता है कोई और खाना बना कर दे और मैं गर्मा गर्म खाऊं। तो बेटा तुम्हें मालूम है जब मैंने ये सुना कि उसकी बेटी सारा काम कर लेती है तो मैंने तो तुरंत हाँ कर दी कि हाँ हाँ मटका आजा, देर मत कर। तो वो तो आ रही है अभी, बस अब मैं बैठ जाती हूँ आराम से, सारा खाना उसकी बेटी ही आकर बनाएगी। अरे मम्मी ऐसा अच्छा थोड़ी ना लगता है, 1-2 दिन रहने दो फिर काम करा लेना। अरे जा जा, मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है, मेरी फ्रेंड काम करने को बिल्कुल भी मना नहीं करेगी, देख लेना दोनों माँ बेटी सारे घर का काम करेंगी। अरे मम्मी मुझे क्या घर के मामलों में उलझा रही हो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। चलो अगर मुझे कुछ खाने के लिए देना है तो दे दो, फ्रीजर से कुछ जूस वगैरह निकाल दो जल्दी।
अच्छा चल तू जा, मैं लेकर आती हूँ। जल्दी लेकर आना, मुझे लेट हो रहा है। अरे हाँ हाँ जाना, मैं आ रही हूँ। अरे अपने बिस्तर तो सारे कुछ लेकर ही आएंगी, कौन से मेरे बिस्तर खराब कर रही हैं। और घर का सारा काम करेंगी 100 लाख। नौकरानी घर में रखो तो वो बहुत सारे पैसे ले जाती है। 2 महीने के लिए कम से कम चैन से खाना खाने को तो मिलेगा। इतनी ज्यादा प्यास लग गई आज मुझे अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात करते करते कि लगता है पूरे पेट का पानी ही खत्म हो गया है। एक काम करती हूँ, पहले कुछ खा लेती हूँ। अरे ये क्या, माँ जी ने आज कुछ भी नहीं बनाया खाने को, पर क्यों? ऑर्डर करने वाली है क्या? पर आज तक माँ जी ने एक भी ऑर्डर नहीं किया, इतनी ज्यादा कंजूस है। तो आज भला ऑर्डर कर क्यों मंगवाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कभी तबीयत खराब हो, देखती हूँ चलकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कभी सारा खाना देवा जी और अम्मा जी दोनों ही खा गए हो और मेरे लिए बचाया ही नहीं हो। पर उन्होंने कभी ऐसा किया ही नहीं है जो आज करेंगी। लगता है आज कुछ और बात है, देखती हूँ आज। माँ जी, ओ माँ जी। अरे हाँ बेटा आजा, इधर आजा, जल्दी आ, मिलवाती हूँ किसी से। अरे आज कौन आ गया है? आज तक तो माँ जी का कोई मेहमान आया ही नहीं है, आज कौन आ गया? कहीं मेरे घर से तो नहीं आ गया कोई? अरे कहीं मेरी मम्मी ना आई हो, चलो देखती हूँ चलकर। मम्मी आई होंगी तो खूब सारी बातें करूंगी। अरे मटका, मैं तेरा ही वेट कर रही थी। मैं सोच रही थी अभी तक मटका नहीं आई, आखिर इतना लेट कैसे हो गई मटका? अरे लो, आप तो मिल ही नहीं रही पहले। अरे मिलने में क्या है, मेरी मटका है ना, मटका। अच्छा तू ये बता, इतनी लेट कैसे हो गई? अरे रिमझिम, बुढ़ापे के साथ साथ याददाश्त भी कम हो गई है क्या? मालूम नहीं है तुझे यहाँ लंदन में कितना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है? हाँ, अरे 1 घंटा तो जाम में फंसे हुए रहे हैं, तब जाकर तेरा ये घर हाथ आया है। अरे अरे मेरी मटका तो थक गई होगी और इतने बड़े पेट में भूख भी लग गई होगी। अरे नहीं नहीं, खाना तो हम खा कर आए थे, भूख तो नहीं लगी है। अच्छा अपनी बच्ची से नहीं मिलवाएगी? अरे क्यों नहीं, आपकी ही बेटी है मानो। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? अरे बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? काफी बड़ी हो चुकी है और अपनी माँ से काफी अच्छी फिटनेस वगैरह है तेरी, बिल्कुल हीरोइन लग रही है। अरे वो मम्मी जी ना जिद कर जिम वगैरह भेज देती थी, बस इसीलिए इतनी फिट हूँ। अरे बेटा ये तो बहुत ही अच्छा किया कि तूने जिम ज्वाइन कर ली, वरना बिल्कुल अपनी माँ पर जाती। अरे नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं अपनी माँ पर ही जाती। अरे बेटा तुझे अभी इतना तजुर्बा नहीं है, जैसी माई होती है वैसी जाई होती है। हाँ, जब तेरी माँ मटका है तो तू भी तो मटकी होती। हाँ रिमझिम बिल्कुल सही बोल रही है, वो तो मुझे मालूम ही था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची मेरी तरह मोटी हो जाए, बस इसीलिए मैंने अपनी बच्ची को जिम वगैरह ज्वाइन करने के लिए भेज दिया था। अरे हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, कितनी अच्छी फिटनेस है, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी तेरी बच्ची है। चलो दोनों आराम कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। अरे हाँ रिमझिम मुझे रूम दिखा दे जल्दी। हाँ वो क्या है ना, मोटा शरीर है तो थक ही जाता है। एक बात बोलूं, पूरा धरती पर बोझ बनी हुई है तू, इस बोझ को थोड़ा हल्का ही कर ले, मुझे मेरा रूम दिखा दे बस। अरे हाँ चल, बातों के चक्कर में मैं भूल ही गई। चल आजा, चल मेरे पीछे पीछे आजा। घर तो काफी सुंदर है, लेकिन मम्मी जी बोल रही थी यहाँ पर इनकी बहू भी रहती है और इनका बेटा कोई नजर नहीं आ रहा। सारा घर इतना सुनसान पड़ा है, मन भी नहीं लग रहा। अरे बेटा आजा। आई मम्मी। आज मेरे दिल को बहुत ज्यादा सुकून पहुंचा है। अरे मटका, मुझे वो दिन याद है जब लोगों ने ना कॉलेज में मुझे फ्रेंड नहीं बनाया था। कितनी उम्र की लड़की पढ़ने के लिए आई है शादीशुदा, लेकिन तूने मुझे अपना फ्रेंड बनाया था। मैं तुझसे दुगनी उम्र की थी तब भी। अरे तुझे पुराने दिन अभी भी याद हैं? अरे मैं भूल कैसे सकती हूँ, लोग मुझे कितना टॉर्चर करते थे, लेकिन तूने मेरा साथ दिया, तूने मेरी कॉलेज पढ़ाई मुकम्मल करवाई, तू हर वक्त मेरे साथ रहती थी। हम पानी पीने के लिए भी जाते थे ना तो दोनों साथ ही जाते थे, लेकिन लोग यानी स्टूडेंट फिर भी मजाक उड़ाते थे, इतनी उम्र की लड़की के साथ घूम रही है, अरे इसकी उम्र है क्या पढ़ने लिखने की। लेकिन तूने कभी मुझे छोड़ा नहीं, तो अब मैं तुझे भला कैसे छोड़ सकती थी। मैं तो सोचती थी आज के जमाने में फ्रेंडशिप कहाँ मायने रखती है, और ना ही आजकल कोई फ्रेंडशिप इतनी निभाता है, पर तूने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। अरे चल चल आराम कर ले, मैं अपनी बहू को भी बता देती हूँ कि तू आई है,
क्या है ना, जब तूने कॉल की थी तो केवल मैंने अपने छोटे बेटे को ही बताया था कि आप दोनों आ रहे हो। बहू को बताने का मौका ही नहीं मिला। कहीं ऐसा ना हो वो आप लोगों को देखकर डर ही जाए कि ये दोनों कहाँ से आ गए रहने के लिए, कहीं चोर वगैरह न समझने लगे। मैं उससे पहले बता ही देती हूँ ताकि वो तुमसे इज्जत से पेश आए। अच्छा चल चल बता दे, इतने हम अपना सामान सेट कर देते हैं। अरे आपकी फ्रेंड ने इतना सुंदर रूम आपके लिए खुलवा दिया। वाह वाह मम्मी, मान गई आपकी फ्रेंडशिप को। अरे बेटा, इसमें ये खूबी पहले से ही है, अपनी हर चीज बड़ी ही आसानी से शेयर कर देती है। अब सभी लोग एक से थोड़ी न होती हैं दुनिया में, हर लोग अलग अलग टाइप के बने हैं, अलग अलग खूबियां होती हैं। चलो मम्मी, सारा सामान सेट करते हैं रूम में। हाँ हाँ बेटा, जा बैग उठा ला। अरे लगता है मम्मी की फ्रेंड आ गई हैं, तभी तो इतना सारी आवाजें आ रही हैं। चलकर देखूं क्या? चलो पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ, फिर चलकर देखता हूँ। अरे इनका घर तो काफी बड़ा है। अरे इतने सुंदर सुंदर रूम मैंने आज तक नहीं देखे। मैं तो समझती थी कि होटल वगैरह में ही ऐसे रूम होते हैं इतने सुंदर। घरों में भला कौन इतनी तैयारी कराता है रूमों की, लेकिन यहाँ तो रियल में इतने सुंदर रूम आज पहली दफा देख रही हूँ। कितनी ज्यादा सुंदर चीजें हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है जैसे विदेश से लाई गई हूँ। अरे आप कौन? अरे ये किसका रूम है? मैं कहाँ आ गई हूँ? जी आप कौन? आप यहाँ? जी मैं यहाँ, क्योंकि ये रूम मेरा है और आप मेरे रूम में खड़े होकर मुझसे ही बोल रही हो कि आप कौन? ये सवाल तो मैंने किया है ना आपसे। आप कौन? जी मैं रिया हूँ। आप कौन? जी मेरा नाम राहुल है। आप यहाँ? अरे आपको आपकी मम्मी ने नहीं बताया कि मैं अपनी मम्मी के साथ आई हूँ 2 महीने के लिए यहाँ पर रहने के लिए? आपकी मम्मी आपको कुछ नहीं बताती हैं क्या? अरे नहीं नहीं बताया था। वो क्या है ना, भाभी जी की फ्रेंडें भी आती रहती हैं और उनके साथ उनकी बेटी वगैरह, तो मैंने सोचा शायद फिर से कोई उनकी फ्रेंड आ गई होगी। लेकिन आप तो मम्मी की फ्रेंड की बेटी है ना, इसीलिए सॉरी, मैंने आपसे पूछा कि आप कौन। अरे नहीं नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। आपका घर है, आपका हक बनता है पूछने का। आपके घर अगर कोई आता है तो। जी जी बस इसीलिए मैंने बोला। अच्छा वैसे आप कहाँ पढ़ते हैं? ओ बेबी जी, कितना भी पटाने की कोशिश कर लो, हमारे देवर जी पिटाई में नहीं आएंगे। आप कौन? मैं इनकी भाभी जी, इस घर की मालकिन। ओ सॉरी, लेकिन आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा गलत बोल रही हैं। आप मुझे जानती ही कहाँ हैं अभी, और आपने तुरंत मेरे बारे में इतने बुरे अल्फाज स्टार्ट कर दिए बोलना। ओ बेबी जी, मेरे घर पर खड़ी हो, अगर मैं 1-2 बात हंसी मजाक में बोल भी रही हूँ तो तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। कहीं दूध की धूली नहीं हो तुम? हमारे घर में खड़े होकर हम ही से ऊंची आवाज बोल रही हो, और तुम बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। भाभी जी आपने ये सही नहीं किया। अरे एक दफा पूरी बात सुन तो लेती कि वो क्या बोल रही थी। बस उसने यही तो बोला था कि कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, और आपने ऐसा बिहेव किया। भला किसी मेहमान के साथ ऐसा बिहेव करना अच्छा थोड़ी ना लगता है भाभी जी, इतना तो आप भी जानती हैं और मुझसे बड़ी हैं, समझदार हैं। ओहो, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को। भाभी जी आप हर बात गलत डायरेक्शन में ही क्यों लेकर जाते हो? अरे मैं इस दुनिया को जानती हूँ इसीलिए। और भाभी जी ये मत भूलिए कि हम लोग भी आपको जानते हैं कि आप कैसी हो और कैसे आपने मेरे भाई से शादी की है, और फिर आप ही ऐसे अल्फाज यूज करते हो। किसी से बात करते समय एक दफा सोच तो लिया करो कि सामने वाला छोटा है बड़ा है, कैसी बात कर रही हो कैसी नहीं। कुछ सोचते समझते नहीं हो, बस बोल ही देते हो जो मुंह में आता है। उस लड़की को आए हुए अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं और तुम अपनी भाभी जी पर ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे मैंने कुछ बुरा काम कर दिया हो। अब भी आप भाभी जी मेरी बात को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहे हो। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आपको इतना गुस्सा कभी तो आता नहीं था, आज कैसे आ गया? मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। अरे सासू माँ की फ्रेंड देखने में तो काफी अच्छी है और तमीजदार भी लगती है और ज्यादा चपर चपर भी नहीं करती, पर इनकी बेटी इतनी चंचल। मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि देवर जी को कहीं ये यहीं ना रहने लगे। हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। मम्मी उठो ना, मम्मी उठो। वो ऐसा कैसे बोल सकती है मेरे बारे में? उन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे?
मैं तो सोच रही थी वहां जाऊंगी तो नई नवेली बहू है उनकी, उनसे बातें करूंगी, मेरा दिल लग जाया करेगा। पर ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा खड़ूस लग रही है और चिड़चिड़ी भी। इनसे तो कुछ बात करना ही बेकार है, हर बात को गलत डायरेक्शन में लेकर जा रही है। मम्मी हमें नहीं रहना यहाँ, मम्मी। थोड़ी देर बाहर आंगन में घूमने के लिए जाती हूँ, शायद मेरा मन कुछ अच्छा हो जाए। ये क्या, आंटी जी की जो बहू है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने मुझसे एक दफा भी अच्छे से बात तक नहीं की। बस मुझे लगता है 2 महीने ऐसे ही अकेले गुजारने पड़ेंगे। मम्मी मुझे यहाँ ले तो आई, पर मैं एग्जाम देने के लिए वहाँ कैसे वापस जाऊंगी अकेले? इतना लंबा रास्ता है कि अकेले जाना मुश्किल है। अरे हमारा तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसे पिकअप ले लो या कोई ड्रॉप कराए, सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा। हेलो, कैसी हो आप? अरे आप यहाँ, आपकी भाभी जी ने देख लिया ना तो बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगी। आपने देखा नहीं, मैं आपके रूम में चली गई तो उन्होंने कितना गुस्सा करा, कितना चिल्लाई है मेरे ऊपर वो, और आप फिर से आ गए। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये मेरा घर है और ये मेरे घर की छत है। मैं यहाँ पर रोज आकर चाय पीता हूँ। यहाँ पर मेरा आज का ही आना नहीं हुआ है, मैं यहाँ पर हर रोज आता हूँ। तो मुझे कोई भला क्यों कुछ बोलेगा, और नहीं तो आपको बोलेगा क्योंकि आप पहली बार आई हैं। और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, भाभी जी सुबह ही ऑफिस के लिए निकल जाती हैं, दोपहर में या फिर शाम में ही वापस आती हैं। अरे सारे लोग बिजी हैं, बस एक थाली में ही बैठी हूँ। मुझे अपने कॉलेज की बहुत ज्यादा याद आ रही है। मैं अपने कॉलेज में कैसे जाऊँ एग्जाम देने के लिए? अरे अगर कोई बात है तो प्लीज मुझसे शेयर करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। मैं क्या क्या बताऊँ, हमारी मम्मी के ऊपर 50,000 रुपए का कर्जा है, उसे कैसे माफ कराऊं? मम्मी जी चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर कामयाब हो जाऊं ताकि एक दिन उनका एक अच्छा दिन निकले, मैं उनके लिए सूरज बनकर चमकूं। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं एग्जाम दे ही नहीं पाऊंगी। अगर मैं एग्जाम देने के लिए गई भी तो कहीं ऐसा ना हो मकान मालिक मुझे वहीं पर पकड़ ले और बोले कि अपनी मम्मी को बुलाओ, फिर तो मम्मी और मैं दोनों ही फंस जाएंगे। मैं क्या करूं? कॉलेज वहीं के पर है, मेरा मतलब है वहीं पास में है कॉलेज, तो मकान मालिक अगर वहाँ मिल गए तो क्या होगा? हमारा तो कोई अपना रिश्तेदार भी नहीं है, कोई मदद नहीं करता। और तो और मेरी दादी जी और मेरे पापा जी ने तो एक दफा मुड़कर भी नहीं देखा है हमारी तरफ। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम्हारी मम्मी को घर से ही निकाल दिया गया? ऐसा क्या होता? वो मेरी पापा दूसरी शादी कर लाए थे, तो मेरी मम्मी का बाहर रहने का क्या हक था? तो मेरी मम्मी मुझे अपने साथ लेकर किराए पर रहने लगी। अच्छा, तुम्हारे पापा ने ऐसा किया आपकी मम्मी के साथ? ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनकी एक बच्ची भी थी, कुछ तो सोचना समझना चाहिए था। अब क्या हो सकता है, जो होना था वो सो हो चुका। बस मैं यही सोच रही थी कि मैं अपना करियर बना लूं और अपनी मम्मी की जिंदगी को एक हसीन जिंदगी में बदल दूं, पर मुझे नहीं लगता अब कुछ होगा। अरे हमारे पास तो एक रहने के लिए छत तक नहीं है, तो कहां से होगा ये सब कुछ? शायद मुझे ये सब कुछ आपको नहीं बताना चाहिए था। चलो कॉलेज की टेंशन तो खत्म करो, मैं अपने कॉलेज में ही तुम्हारा ट्रांसफर करा लूंगा और तुम्हें वहां जाना भी नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, इतनी हैरान होकर क्यों देख रही हो? तुम कितनी बेशर्म लड़की हो। मैंने तुम्हें एक दफा मना किया था कि मेरे देवर जी से दूर रहना, फिर तुम इनके पास चली आई। मेरी सासू माँ ने तुम्हें रहने के लिए घर दिया और तुम उनका मान तोड़ रही हो। भाभी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही किया है। आप किस बारे में बात कर रही हो? यही मेरे देवर जी तुम्हारे नौकर नहीं है जो तुम्हें छोड़कर भी आएंगे और तुम्हारा सारा कर्जा माफ करवाएंगे। हाँ, क्या समझ कर रखा है? हम इतने बड़े भी अमीर नहीं है जितना बड़ा रानी मुखर्जी आपने समझा है। भाभी जी, मेरी एक बात को ध्यान रखना, मैंने ना ही तो कोई नीच हरकत की है और ना ही करूं। आप मेरे संस्कारों पर उंगली उठा रही हैं। अरे मैंने ऐसा भी क्या किया है? मैं तो बस यहाँ पर बैठी थी, ये आपके देवर जी खुद आए थे। अगर मैंने एक दो बात कर भी ली तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?
मेरी बात में कोई फर्क ही नहीं समझती, हर बात को उल्टी डायरेक्शन में लेकर जाती है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे भाभी जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको मैंने रूम में क्या समझाया था, आप फिर गलत समझ रही हैं। मैं खुद आया था यहाँ पर बैठने के लिए और आपने फिर से उसे सुना दिया। इस लड़की की बात पर तुम हर वक्त मुझ पर चिल्लाते रहते हो। रूम में भी चिल्लाए थे, अब फिर से। अरे भाभी, रूम में तो मैंने आपसे मना किया था, अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना। आपने फिर भी की ना, तो मैं अगर चिल्ला रहा हूँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है। मैं आपकी शिकायत अब मम्मी से लगाऊंगा। 2 दिन की आई लड़की ने हमारे सारे रिश्ते ही खराब कर दिए हैं। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ये याद रखेगी। अब देखो मम्मी जी को कैसे चढ़ा बढ़ाकर बातें बताती हूँ और फिर इन्हें घर से निकलवाती हूँ। माँ जी, आपको मालूम है आपके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है? अरे बहू, इतना चिल्ला क्यों रही है? बोलना साफ साफ क्या हुआ है? मम्मी जी, जो आपकी फ्रेंड की लड़की है ना, इतनी ज्यादा बदतमीज है, हर वक्त देवर जी के आगे पीछे मंडराती रहती है। अरे बहू, तू क्या बोल रही है? सोच समझ कर तो बोल। अरे जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, मैंने 2 दफा देखा है। पर ऐसा कैसे? गुड्डू की आदत ही ऐसी है, वो हर किसी से बोलता है। अगर उस लड़की से बोल लिया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारी बहनों से भी तो बोलता है जब तुम्हारी बहनें आती हैं तो। अरे माँ जी, मेरी बहनों की बात हो रही है, वो रिश्तेदार हैं और ये गैर लोग हमारे घर में रहकर ऐसा कैसे? अरे बहू, तू कुछ काम धाम तो करती है नहीं? तुझे मालूम है वो लड़की मेरी कितनी हेल्प करती है, घर का सारा खाना पकाना वही कर रही है। तुझे क्या, सुबह ये निकल जाती है, शाम में आती है तो ये सारी हरकतें देखती है। अगर वो लड़की घर का काम कर कर 1-2 बातें कर भी रही है तो क्या प्रॉब्लम है? माँ जी, आपको मालूम है आप उस लड़की की वजह से मुझ पर चिल्ला रही हैं, जबकि जब से मेरी शादी हुई है आप 1 दफा भी नहीं चिल्लाई हैं। क्या प्रॉब्लम है? अगर मेरे बेटे ने 1-2 बात उससे कर भी ली, अरे उसका मन नहीं लगता, अगर दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? इतनी अच्छी लड़की के संस्कारों पर तू धप्पा लगाना चाहती है क्या? माँ जी, आप मुझे इतना बुरा समझ रहे हो? मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। अरे मैं तो चाहती थी कि देवर जी के साथ मेरी बहन की शादी हो। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो माँ जी को ये लड़की अच्छी लग जाए और इसकी शादी मेरे देवर जी के यानी अपने बेटे के साथ करा दे। अरे तो मेरी बहन ऐसे ही रह जाएगी। मेरी बहन की कितनी ख्वाहिश थी इस घर की बहू बनने की। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस लड़की को निकलवाना ही पड़ेगा। ऐसे ऐसे इल्जाम लगवाऊंगी, घर में चोरी कर लूंगी और सारा इल्जाम इसके ऊपर लगा दूंगी, फिर माँ जी इसको निकाल ही देंगी। हाँ, ये आइडिया सही रहेगा। अरे बेटा देख, मैंने तेरे कहने पर कितनी डांट लगाई। हाँ मम्मी, आज तो मेरा मन ही खुश कर दिया आपने कि आपने मेरी बात मानी। अरे आपको मालूम नहीं है ये भाभी जी कितनी चिढ़ रही हैं उस लड़की से। अरे वो तो अपने बारे में बता रही थी कि हमारे ऊपर 50,000 का कर्जा है और मैं एग्जाम कैसे दूं। एक तो बेचारी इतनी दुखी थी, मैं बस उसकी बातें ही सुन रहा था, तभी भाभी जी ऐसे चिल्लाती हुई आई कि उसे रुला दिया। वो बेचारी अपनी मम्मी के पास चली गई है रोती हुई। आप जाकर प्लीज ये सिचुएशन भी संभाल लीजिए। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ और उन लोगों को समझाती हूँ। मैं भी आता हूँ मम्मी आपके साथ। अच्छा चल, तू पहले चल, मैं आती हूँ। दोस्तों, क्या आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट्स करो और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, तभी सेकंड पार्ट बनाऊंगी। अगर आप कमेंट्स करोगे तो सेकंड पार्ट में 100% बनाऊंगी। जल्दी से कमेंट्स कर दो कि आपको सेकंड पार्ट देखना है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, ऐसी कहानी आपने कहीं नहीं देखी होगी जैसी कि आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो।